नमस्कार फेलो इंडियंस, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल धाकड़ हिंदुस्तानी। आज बात करते हैं राजनीति के स्तंभ श्री अटल बिहारी वाजपेयी की। वाजपेयी जी बहुत निर्मल हृदय व्यक्ति थे। जो बात मन में है वही बातों में, इसलिए उनका सम्मान उनके विरोधी भी करते थे। वाजपेयी जी ने बहुत लंबा राजनीतिक काल देखा था। उन्होंने गांधी नेहरू से आधुनिक राजनीतिज्ञों तक को देखा था, लेकिन उन्हें खुद को देश का नेतृत्व करने का समय बहुत बाद में मिला, और वो भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। 1996 में जब किसी भी पार्टी को चुनाव में बहुमत नहीं मिला तो थोड़े थोड़े समय के लिए कुछ लोग प्रधानमंत्री बने। श्री आई के गुजराल और उनके बाद श्री देवेगौड़ा प्रधानमंत्री। लेकिन ये मिली जुली सरकारें थी, तो इन प्रधानमंत्रियों के पास ना तो समर्थन था बहुत ज्यादा, और ना ही इन्हें बहुत समय मिला कि ये देश के लिए कुछ बड़ा कर सके। 1996 के चुनाव के बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन उनकी सरकार मात्र 13 दिन में गिर गई। उसके बाद के चुनाव में वो एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरे, लेकिन उन्हें समर्थन लेना पड़ा दूसरी पार्टियों का। उनकी सरकार इस बार भी 13 महीने में गिर गई, वो भी सिर्फ एक वोट से। लेकिन उसके बाद उन्होंने समान विचारधारा की पार्टियों के साथ अपना गठबंधन किया, जिसे एनडीए कहते हैं, और इस बार वो पूरी तरह से मजबूत होकर सत्ता में आए, और उन्होंने पूरे 5 साल 2004 तक अपना शासन चलाया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि थे, और कवि होने के नाते वो बहुत अच्छे मन के इंसान थे। इसलिए एक कठोर हिंदुत्व वाली पार्टी के होते हुए भी उन्होंने जब प्रधानमंत्री बने तो सबके लिए काम किया। विशेष रूप से मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से बहुत शिकायतें की, जिन्हें दूर करने के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए। उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री परवेज मुशर्रफ को भारत आमंत्रित किया आगरा समझौते के लिए। उन्होंने नवाज शरीफ साहब से भी बहुत अच्छे संबंध रखे, और समझौता एक्सप्रेस में खुद बैठकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर तक गए। उन्होंने हज में भी मुसलमान यात्रियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं की। अटल बिहारी वाजपेयी के सामने ही कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, जो सेना ने थोड़ी सी शुरू में मुसीबत के बाद जीत लिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने वित्तीय क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कई करोड़ नौकरियां उत्पन्न की। उनके वित्त मंत्री थे श्री यशवंत सिन्हा, और इसके साथ ही उन्होंने देश में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत पूरा एक सड़कों का जाल बनाया। नरसिम्हा राव की नीति को कायम रखते हुए उन्होंने निजीकरण को प्राथमिकता दी। उन्होंने नदियों के जोड़ने का भी काम शुरू किया, जिससे कि किसानों को सूखा पड़ने पे अपनी फसल की सिंचाई करने में समस्या ना हो। तो कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 करोड़ नौकरियां जनरेट की थी, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। लेकिन 2004 में सारे पूर्वानुमानों को छोड़ते हुए, सारे आकलनों को छोड़ते हुए कि वाजपेयी जी इस बार और मजबूती से आएंगे, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। इसकी कुछ वजह थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। एक तो उनके समय में काफी आतंकी हमले हुए थे। कारगिल का युद्ध तो था ही, उसके बाद 2001 में संसद तक आतंकी आ गए थे, और संसद पर वो हमला करने ही वाले थे। हालांकि हमारे सुरक्षा बलों ने उसे नाकाम कर दिया, पर इतने अंदर तक आतंकी आना, संसद तक, ये लोगों को डरा गया। इसके साथ ही एक और घटना हुई थी जिसमें सरकार की काफी
आलोचना हुई वो थी काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस के एक विमान को आतंकवादियों ने अपहृत कर लिया था और वो उस विमान को अमृतसर लाए और उसके बाद वो अफगानिस्तान में कंधार ले गए। अमृतसर में ये विमान काफी देर तक रुका रहा, परंतु सरकार ने कोई पहल नहीं की कि उनसे बातचीत करके यही मामले को सुलझाया जाए। कंधार में जाकर उन्होंने 2 बहुत ही खूंखार आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की, जिसको लेकर हमारे विदेश मंत्री उस समय के श्री जसवंत सिंह खुद कंधार गए। उनको वो आतंकवादी जो कि बेहद खूंखार थे छोड़ा और तब विमान को वापस लेकर यात्रियों सहित वो आए। तो कुछ इन बातों से ये लगा था कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश की रक्षा करने में उतने सक्षम नहीं और इस वजह से 2004 में लोगों ने डर के मारे उन्हें सत्ता नहीं दी। कुछ ये भी कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने एक हिंदुत्व से हटकर सबके लिए काम किया था, इसलिए उनका बहुत कठोर हिंदुत्व वाला मतदाता उनसे दूर हो गए, इसलिए वो चुनाव हारे। वास्तव में एक और वजह है इसकी। जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने, वो बहुत सी नौकरियां उत्पन्न कर रहे थे, लोगों को बहुत फायदा हो रहा था। लेकिन उसके साथ ही एक बात और थी, उस वक्त हमारे देश में दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग के बहुत से नेता, बहुत मजबूत नेता थे और उनका एक बहुत समर्पित वोटर वर्ग भी था। तो अपने नेता को वो छोड़कर किसी अन्य को वोट नहीं देना चाहते थे। तो मुझे लगता है ये जातिगत मामला है और ये वर्ग विशेष से संबंधित राजनीति जो हमारे देश में होती है, इस वजह से एक अच्छे नेता को भी दोबारा मौका